आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, मुसलमानों की हिंदुस्तान में जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। हाल ही में सुधीर कमीशन के बेसिस पे एक किताब भी छपी है, मुस्लिम्स इन तेलंगाना। उसके ज़रिए भी हमने आप तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है। तो मुसलमानों की मुआशी तरक्की में तेलंगाना हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत का क्या रोल है, और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मुसलमान कितने ओन करते हैं या उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, उसके ताल्लुक से मरकज़ी हुकूमत का क्या रोल है और तेलंगाना हुकूमत कितनी संजीदगी से माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में मुसलमानों के लिए काम कर रही है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड आरबीआई के आला अहदेदार जनाब यूसुफ मुल्ला साहब। यूसुफ मुल्ला साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ये क्या होते हैं और उसमें मुसलमानों का कितना पार्टिसिपेशन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जो सवाल आपने किया, जी आजकल के हालात में यानी दौरे हाजिरा में बहुत ही अहम सवाल है। हम मुसलमानों को एज ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया इस चीज़ से वाकिफ होना ज़रूरी है कि ज़रिए माश के लिए हम कौन से तदाबीर में किस तरह अपना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव कर सकते हैं। जी अगर इजाज़त हो तो मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ आपके नजर। इरशाद। कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ नाखुदा नहीं, कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ नाखुदा नहीं, कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ नाखुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। बहुत खूब। देयर इज नो यूज ऑफ कंप्लेनिंग। किसी से कंप्लेन करना अपना वो नहीं। तो जी ये कि हमको चाहिए कि उसको हासिल करने के लिए जी क्या करना चाहिए। अवेयरनेस जरूरी है, और दूसरी बात कोशिश और तदबीर। हमको मालूम करना चाहिए कि हिंदुस्तान में कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए कौन से फैसिलिटीज यानी फिनेंशियल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। जी ब्रॉडली मैं ये लोन्स के बारे में ये कहूँगा कि दो किस्म के लोन्स होते हैं। एक तो एग्रीकल्चरल लोन्स और दूसरा नॉन एग्रीकल्चरल लोन्स और फार्म लोन्स भी कहा जाता है उसको। अब हम आज के जो मौजू में जैसा आपने किया कि एग्रीकल्चर लोन के लिए एक सेपरेट लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडर्स है ना, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज है वो एक मुद्दा, एक सब्जेक्ट अलग है। और नॉन फार्म सेक्टर यानी बिजनेस लोन्स के लिए एक सेपरेट लाइन है। जी यानी इससे मालूम हुआ कि जो है ब्रॉडली दो किस्म के लोन्स होते हैं। एक एग्रीकल्चरल लोन्स, दूसरे
नॉन एग्रीकल्चरल लोन्स। ठीक है। नॉन एग्रीकल्चरल लोन्स में आपको 5 किस्म के लोन्स होते हैं। अच्छा। एक तो जो है बिजनेस लोन है, जैसा कि आप कौन सा भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, स्मॉल बिजनेस है, ये बिजनेस लोन। और दूसरा जो है अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स। एक तो जो है अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स, दूसरा मिशनरी लोन्स, देन वर्किंग कैपिटल लोन्स, सिक्योर्ड टर्म लोन और लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये जो है नॉन फार्म सेक्टर यानी एग्रीकल्चर से हटकर अगर आप आ गए तो ये 5 किस्म के लोन्स जी। अब बिजनेस को अगर से आप डिवाइड करें यानी कमर्शियल एक्टिविटीज को, कमर्शियल एक्टिविटीज अगेन वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा। नंबर 1 ट्रेडिंग, जी। नंबर 2 प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। ठीक है। अब ट्रेडिंग के लिए बिजनेस लोन्स है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट लोन्स कहा जाता। अब बिजनेस लोन्स के लिए सिर्फ एक ही बिजनेस लोन होता है, उसको वर्किंग कैपिटल लोन भी बोल सकते हैं। अच्छा। Whereas for production purpose, manufacturing purpose, there are 2 categories of loans. एक तो जो है प्लांट एंड मशीनरी लोन और दूसरा जो है वर्किंग कैपिटल फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा। दो। अब रही बात है कि इन तमाम लोन्स को जो है नॉन फार्म लोन कितने कैटेगरीज में हम डिवाइड किया गया है इंडिया में। अब जो है लो कैटेगरी से हम शुरू करेंगे। मुद्रा लोन मैं एक एक आपको बता दूंगा, उसके बाद उसकी तशरीह करूंगा इंशाल्लाह जी। पहले जो है मुद्रा लोन है, देन एमएसएमई लोन्स है जी, उसके बाद जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लोन्स है जी। एक फिर हम ये समझेंगे कि मुद्रा लोन का फुल फॉर्म ये है माइक्रो अर्बन डेवलपमेंट रिफाइनेंसिंग एजेंसी। ये लोन्स है। इसको जो है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना लोन्स भी कहा जाता। अच्छा। PMMY प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। हाँ, PMMY प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना लोन। ये जो है मुद्रा बैंक 2015 में कायम किया गया इंडिया में मुद्रा लोन देने के लिए। अच्छा। और उसका ऑथराइज्ड कैपिटल 1000 करोड़, उसका पेड अप कैपिटल 750 करोड़ कंट्रीब्यूटेड बाय स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI जी। अच्छा, मुद्रा लोन्स जो बिजनेस पर्पसेस के लिए स्मॉल यूनिट्स के लिए जो दिया जाता, उसके जो है हम 3 अक़साम में डिवाइड कर सकते हो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 3 स्टेजेस 3 टाइप्स यू कैन कॉल। एक मुद्रा शिशु लोन। शिशु क्या माने? बिल्कुल बच्चा। आप पता बच्चा, तिफल जी। अच्छा, यानी कि बच्चा है इसका। और दूसरा जो है कुशल किशोर जी, किशोर। तीसरा जो है तरुण। ये बिल्कुल जो है फॉर द बिगिनर से 50,000 तक मुद्रा लोन है। 50,000 अप टू 50,000। किशोर लोन जो है 50,000 से बढ़कर 5 लाख तक। और तरुण लोन 5 लाख से बढ़कर
10 लाख तक। अच्छा। तो अब इसके लिए सहूलत यह है, देर इज नो कोलेटरल सिक्योरिटी, देर इज नो कोलेटरल, यानी आपको जो है कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं, विदाउट कोलेटरल से। ये लोन कहाँ से मिलता आपको? हु आर द प्लेयर्स, हु आर द डिलीवरी एजेंसीज, ये कहाँ कहाँ से मिलता आपको जी? एक तो जो है नेशनलाइज्ड बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, केनरा बैंक है और आपके यूनियन बैंक है, जितने भी नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उससे मिलता। और लिस्टेड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जी, हर एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए भी वो कर दिया गया। नेक्स्ट और जो है इसमें एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कॉरपोरेशंस, जैसा कि नंबर ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस है अभी, आपको मालूम है ना, प्राइवेट जो इसके अपने व्हीकल लोन्स के लिए जो फाइनेंसिंग जो कर रहे हैं ना, टाटा, बिरला और मुद्रा बजाज और बजाज, ये लोग भी जो है दे आर गिविंग दी मुद्रा लोन्स जी। और रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव अर्बन बैंक्स और आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तमाम जितने भी फाइनेंसिंग एजेंसीज है तकरीबन ये मुद्रा लोन दे सकते हैं। इसलिए कि ये मुद्रा लोन में ये फंड्स जितना भी बैंक्स देंगे ये इसका रिफाइनेंस मुद्रा बैंक करेगा। अच्छा। मुद्रा बैंक का हेड ऑफिस इज इन दिल्ली, यानी आप समझ गए ना, ये जितने भी बैंक्स अपना रिसोर्सेस फाइनेंस नहीं कर रहे इधर, ये जो है दे आर द व्हीकल्स टू कैरी द फाइनेंशियल लाइन ऑफ मुद्रा बैंक विच इज सिचुएटेड इन दिल्ली, ऐसा जी है ना सर? ओके। हाँ, मुद्रा बैंक हो गया। अब रही कि जो है कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एमएसएमई, माइक्रो साइज यूनिट्स इंडस्ट्रीज जी। माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग में आ गए अब हम। ये माइक्रो में क्या है साहब, अप टू 1 करोड़ जी, दैट इज कॉल्ड माइक्रो जी। प्लांट एंड मशीनरी प्लस वर्किंग कैपिटल कितना हो गया? 1 करोड़ जी। अब स्मॉल इंडस्ट्रीज मोर देन 1 करोड़ अप टू, अच्छा देयर आर 2 थिंग्स, 1 करोड़ हाँ, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। 5 करोड़ से स्मॉल अप टू 10 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी जी। 50 करोड़ वर्किंग कैपिटल। प्लांट एंड मशीनरी के लिए 10 करोड़ है या 5 करोड़ है? ना, मोर देन 5 अप टू 10। अच्छा, ओके। मीडियम में, ये स्मॉल में, हाँ स्मॉल में ये उतना है साहब, 1 अप टू 1 माइक्रो अप टू 10 स्मॉल। अच्छा, ओके। 10 करोड़ से, और ठीक है। उसका वर्किंग कैपिटल 50 करोड़ से। 50 करोड़ है, ओके, राइट, क्लियर। अब मीडियम अप टू 50 करोड़, अप टू 50 करोड़ से प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, अबव 10 करोड़ टू 50 करोड़ से ओके। उसका वर्किंग कैपिटल 250 करोड़। अच्छा, अच्छा, एक पॉइंट आप इसमें गौर करे होंगे आप, प्लांट एंड मशीनरी का 5 टाइम्स वर्किंग कैपिटल है इन ऑल द केसेस, है ना? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। 1 to 5, 10, 10 to 50, then 50 to 50, ओके, है ना? हाँ। बिल्कुल। अच्छा, जो है अब रही बात ये कि जो है फ्रॉम whom you can get these loans, all the state all the banks, All the nationalized banks nationalized bank, private banks and listed private banks plus SIDBI। जी, सिडबी से डायरेक्ट भी मिलता है? हाँ, SIDBI से डायरेक्ट भी मिलता है। ठीक है। SIDBI जो है, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन सेट अप ओनली for financing
developing, promoting, motivating MSMEs. अच्छा Exclusively. जी Otherwise, it was part of Industrial Development Bank of India हाँ earlier. अच्छा और another important aspect क्या है, सिडबी को गवर्नमेंट इतना ये स्मॉल इंडस्ट्रीज एमएसएमएस को इतना इंपॉर्टेंस देता. देयर इज ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एमएसएमएस, देयर इज ए सेपरेट सेंट्रल मिनिस्टर फॉर एमएसएमएस. जी मिस्टर नितिन गडकरी इज द मिनिस्टर फॉर दिस एमएसएमएस एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल. जी जी समझा ना साहब? जी हाँ अच्छा, ये जो है, अच्छा, इफ एनीबडी, again I am telling you, these MSME loans project will not include the investment in land and building, exclusive of land and buildings. जी जी sir. जी. Now who are going to, I said these are the agencies. ओके अब किसे मिलेगा ये बताना है. Rate of interest, rate of interest, etc. They are actually decided by the lending banks as per the directives of Reserve Bank of India issued from time to time. Okay. And banks generally, rate of interest will not vary from bank to bank much because it depends on the PLR. PLR का मतलब है प्राइम लेंडिंग रेट. जी जी साहब. प्राइम लेंडिंग रेट, प्राइम लेंडिंग रेट पे डिपेंड रहता उनका जो है. अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन से, वी आर टू अप्लाई ऑल दिस थिंग्स टू द मुस्लिम्स. मुस्लिम्स के बारे में अल्लामा इकबाल का अगर आप बुरा न माने तो खाका जो अल्लामा इकबाल मुसलमानों के हालात हाजिरा उस जमाने में बयान किया, वो अब भी मौजूद है. अब बिल्कुल अप्लाई होता है अभी. तो अगर इजाजत हो तो अर्ज करूं. इरशाद. जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाह नशे मन तुम हो, बिजलियां जिसमें हो आसूदा व खिरमन तुम हो, बेच खाते हो जो असलाफ के मदफन तुम हो. जी. हो न को नाम खबरों की तिजारत करके, क्या न बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के. थे तो आबाओ तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो. मैं माजिरत के साथ ये अशार यानी के कौन सा जवाब शिकवा के ये अशार को जो है दोहराना पड़ा. लेकिन क्या है कि हम खोज मालूमात हासिल करने में गाफिल हैं. इसीलिए जिस तरह से आपने इब्तिदा में कहा, कश्ती में बैठने का भी सलीका चाहिए. कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए. जी. We have to, क्या है कि not only we have to satisfy what you are, you should know what you should get, your due share. That is important. Right. तो अभी तेलंगाना मुस्लिम्स के बारे में तो मैं आपको और एक ये बता दूं कि जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग ए regulatory banking system of the country, it has taken care of Muslims also. तो रिजर्व बैंक का डायरेक्टिव है, the bank should disburse loans to the minorities to the extent of 15% of the bank credit. समझिए
हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव ये है कि हिंदुस्तान में जितना भी बैंक क्रेडिट दिया गया उसका 15% शुड गो टू द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज में मेजॉरिटी मुस्लिम्स है। सो देयरफॉर एटलीस्ट मुस्लिम्स, Sikh, Parsis and others, they don't avail much because their socio-economic condition, standard of living is far above than Muslims, or Muslims socio-economic condition is worse than underprivileged class Dalits. That has been established by ST से भी कम है, शेड्यूल ट्राइब से भी कम। वही underprivileged, वही एक लफ्ज में मैं बता दिया, दलित आ गए, शेड्यूल आ गए, शेड्यूल ट्राइब आ गए, और क्या क्या आ गए, सब कुछ आ गए, पूरे अंडर प्रिविलेज के नीचे है। तो लेकिन इसका जो है शेयर कितना होना चाहिए बैंक, तो इसको कैसा रिव्यू करते हैं? बैंक क्रेडिट इज रिव्यूड बाय Reserve Bank of India and the governor through different and the government through different sources. एक तो जो है डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमिटी एक रहती, हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वेयर ऑल द बैंक दे हैव टू गिव सेगमेंट वाइज, सेक्टर वाइज फाइनेंसिंग डिसबर्स्ड। जी, इसलिए कि इंडिया जो है फॉर डेवलपमेंट पर्पस, India, district is considered as a unit to review the development. So therefore, from district we will start. District level review committee. At the state level bankers committee. At the central level, Ministry of Banking Affairs. अच्छा। So these are all the levels I have given you. All these levels we have accumulated data. I happen to attend a number of district level committee meetings, district level review committee meeting, as also state level review committee meetings also. Aggregate picture I am giving you all India level ka. ठीक ठीक। It is less than 3% Muslims, as against 15%. In every meeting we used to question it to the bankers. हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक होता, लीड बैंक will compile the data, okay, lead bank will give the data. Similarly at state level lead bank, all bankers will participate, state level lead bank will give the data. हम पूछते हैं, अरे भाई ये माइनॉरिटीज के लिए ये क्यों है? Why only 3%? Why it is not? तेलंगाना में स्टेट लेवल लीड बैंक कौन है? क्या तेलंगाना में स्टेट लेवल लीड बैंक कौन है? तेलंगाना में स्टेट बैंक ऑफ, ये अपना तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले जो है स्टेट बैंक आंध्रा बैंक था, इससे पहले एर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश, आंध्रा बैंक वाज द लीड बैंक, स्टेट लेवल लीड बैंक आई एम टेलिंग, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिफरेंट बैंक्स आर देयर, बस कैनरा बैंक है, बस यूनियन बैंक है, बस बैंक ऑफ लाइक दैट, बट स्टेट लेवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लीड बैंक, ठीक है। and who presides over the state level bankers committee? None other than chief minister. Okay. Because that is very important, no? What is the amount of credit that is being disbursed and all that. So मगर आपने बताया कि एक सवाल मेरा है, आपने बताया कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को सीएम प्रिसाइड करते हैं। जी, मगर शाज़ो नादिर ही या कभी देखने में नहीं आया कि सीएम या मीटिंग में शामिल होते हो। किसने कहा आपको? मैंने कई बार अटेंड किया स्टेट लेवल बैंकर्स मीट। कब अटेंड करें? एक बार होता। हाँ, एक बार होता साल में। एनुअली एक बार होता है।
उसमें सीएम मौजूद नहीं थे। कौन थे फिर? हिज रिप्रेजेंटेटिव थे, एमपी थे, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। बैंक के रिजर्व बैंक रहता है, सीएम शुड बी एक्चुअली, व्हाट आई एम टेलिंग इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट इज द रूल ऑफ आरबीआई. ओके. And CM, if he is not going to attend the meeting, he must have given his representative. ठीक. ऐसा है. CM is the chief executive of a state. Can anybody question? If CM does not attend, he may depute somebody. Deputation, right. On behalf of CM, he will be the representative of CM. ठीक है. आप जो नेक इरादे रखते हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपके ज़रिए मुसलमानों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो. आमीन. इस उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं. आपका बेहद शुक्रिया हमारे चैनल पर हमसे बात करने का. शुक्रिया जी. तो नाजरीन, ये थे जनाब यूसुफ मुल्ला साहब, रिटायर्ड आरबीआई ओहदेदार और तेलंगाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड प्रमोशन के ये चेयरमैन भी हैं. और इन्होंने किस तरह से हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुद्रा स्कीम है जो इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड को प्रमोट करती है, इस उम्मीद के साथ आज का एपिसोड यही करते हैं. अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. शब बखैर.